हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे छोटे से परिवार के स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और जिसको ध्यान में रखते हुए मेरी क्लास पॉलिटी की क्लास है। इसकी कुछ बेसिक थ्योरी है जो, क्योंकि आजकल लोग, मैंने देखा है जीएस में पीवाईक्यू, मतलब जीएस के पीवाईक्यू पॉलिटी से देखे गए हैं। क्वेश्चन आर्टिकल से आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आए हैं, बल्कि थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हैं। यानी आजकल कंपटीशन के क्षेत्र में थ्योरी पढ़ना जाना एग्जामिनर मैथ तो समझने नहीं लगा है। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन ज़िंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आपको थ्योरी कंप्लीट ही करनी पड़ेगी। चलो, अगर जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी एक अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीएस में, जो हर एक चैप्टर में 7 8 15 15 तक की 7 8 9 10 तक क्वेश्चन बने हैं। पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास बनाई है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने जरूर रहना। एक आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ सीख कर जाओगे। अच्छा कंटेंट है और अच्छा कंटेंट बताने की कोशिश की है। लास्ट तक बने रहना, गारंटी के साथ कहता हूँ, कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। चलो, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं, संविधान शब्द लेटिन भाषा का है। कहाँ है? लेटिन। ठीक है, लेटिन भाषा के कास्ट्यूट से उत्पत्ति हुई। किससे हुई? कास्ट्यूट से। ब्रिटेन संविधान के को विश्व का सभी संविधान की जननी, यानी ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी संविधान की जननी कहा जाता है। ठीक है, सभी संविधान की जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, जैसा कि सभी जानते ही हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने भाग हैं, कितने क्या हैं, हर चीज़ बताइए। सब बताऊंगा। आगे चलो, देखिए 1895 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेय का प्रारूप तैयार किया था। स्वराज विधेय यानी क्या लिखा? स्वराज विधेय का प्रारूप तैयार किया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रारूप तैयार किया। स्वराज विधि क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा भाग स्वराज विधि कहलाता है। ठीक है, संविधान के ऐतिहासिक भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईसा पूर्व था। 1600 ईस्वी था, यानी संविधान कब से बना है? 1600 ईस्वी से संविधान की नींव डाली गई और वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसे प्रारंभ हुआ था। इसी बस इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका एलिजाबेथ थी। ठीक है, एलिजाबेथ इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, भारतीय संविधान की रचना, अब बात करेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव डाली गई रचना है वो क्या है, देखते हैं अभी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रचना। ठीक है, तो भारतीय संविधान, लिखना जरा या देखना। भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राव ने 1934 में रखा था। सबसे पहले किसने रखा था? एम.एन. राव ने 1934 में रखा था। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? कैबिनेट मिशन के योजना के तहत हुआ है, आप जानते भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब आते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बनने योग्य, परीक्षा में पूछा बनने योग्य क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट मार्क करना कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दिल्ली में हुई थी। ठीक है, एक वो है बॉम। ठीक है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, सबसे पूछा गया है। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी यानी स्थायी नहीं, अस्थायी। ठीक है, स्थायी कौन है आगे चलेगी। ठीक है, और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, 15 थी। महिला कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी। महिला सदस्य कौन कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैसरीन, बेगम एजाज रसूल, दाहिनी बेलियादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, ममता चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमरा कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी। ये जो थी 15 महिला सदस्य थी कॉन्स्टिट्यूशन में। एक ट्रिक क्या? आय बेदजी हकली माँ। क्या इसकी ट्रिक? आय बेदजी हकली माँ। तो आ से अम्मू स्वामीनाथन, ए से एनी मैसरीन, बे से बेगम एजाज, जा से दहिनिया बेलियातून, जी से जी दुर्गाबाई, हा से हंसा मेहता, का से कमला चौधरी। तो इस प्रकार से ठीक है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी थे जी, वो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे। कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। और ये कब चुने गए? ये चुने गए हैं 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलो आगे चल के तो चलते हैं। प्रारूप समिति क्या है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब थे। भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? देखो, अल्लाई कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लाई कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इतना लिख लेना। इसके बाद में थे के एम मुंशी, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में थे एन गोपाला स्वामी अय्यर। ठीक, एन गोपाला स्वामी अय्यर। इसके बाद में 5 में थे एन महाराव। 5 में ये थे। छठे कौन थे? छठे थे डीपी खेतवान। 7 में कौन थे? 7 में थे सैयद लिखना। 6 में जो थे सैयद मोहम्मद सुलसुल्ला। और मेन जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे जी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, जो मेन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो आप जैसा कि आप जानते हैं ठीक है, कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। इसके बाद में चलते हैं अगले तरफ। कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। कितने दिन लगे? 2 वर्ष, यानी 3 वर्ष पूछता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इनमें खर्चा कितना आया था? खर्चा बताइए, जल्दी से जल्दी खर्चा बताइए इसमें। खर्चा कितना आया था?
रुक जाइए भी। खर्चा कितना आया? 63,96,729 रुपये। ठीक है, 63 लाख खर्चा आया, 63,96,729 रुपये से। फादर किसे कहते हैं? पिता भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है, पिता इन्हें किन्हें जाता है? संविधान अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत कब किया गया था? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, जल्दी से जल्दी बताना। देखो, संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें लिखा है 1949 को। और इसी दिन संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब जैसे बात करें जो निर्माण के समय लिखना है, ऐसे लिखना, निर्माण के समय और अब। पहले आर्टिकल कितने थे? 395 आर्टिकल थे। इस शाम कितने हैं? 470 हैं। ठीक है, जब अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। और भाग तब थे 22, अब कितने हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भाग हैं। यानी आर्टिकल तब 95 थे, अब 470 हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ, 12 भाग थे, अब 25 भाग हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि संविधान लिखा किसने है, संविधान को लिखा किसने है? किसने लिखा? प्रेम बिहारी नायरा ने। लिखा किसने? प्रेम बिहारी नायरा। नारायण नाय ज़्यादा है, नाय ज़्यादा। इन्होंने क्या इंग्लिश में लिखा है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इन्होंने, इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। और बात की जाए अगर हिंदी में किसने लिखा है? हिंदी में लिखा है वसंत कृष्ण बोध। लिखो, बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य हिंदी में संविधान को ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, इसका अलंकरण किसने किया? संविधान का अलंकरण अलंकरण किसने किया? ठीक, अलंकरण किसने किया है? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, प्लस 22 मेंबर। अलंकरण किसने किया? नंदलाल बोस, राम बिहारी नायजादा और 22 मेंबर और थे। ठीक है, और शांति निकेतन पत्र अरविंद टैगोर ने लिखा है इसको हिंदी में। ठीक है, चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो 26 नवंबर 1900 अंगीकृत किया गया था। इसके बाद में चलते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। 26 नवंबर 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। क्या चुना गया था? राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति लिखा, राष्ट्रपति चुना गया था। ये 24 जनवरी 1950 को भारत के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे? सर्वप्रथम भारत के प्राइम मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तथा इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950 को जो तो संविधान लागू किया गया था, इसीलिए इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये बेसिक चीज़ें भूली नहीं जाती।
आते संविधान सभा में संबोधनी सलाहकार के पद पर कौन थे? श्री बी.एन. राव। कौन थे? संबोधनी सलाहकार कौन थे? श्री बी.एन. राव। बी.एन. राव थे। ठीक, संबोधनी सलाहकार जो थे बी.एन. राव थे। ठीक है। 22 जुलाई 1999 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मार्क करना। झंडे की राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अगली साइड के तो चलते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या हैं? उसकी विशेषताएं क्या हैं? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। नंबर 1 विशेषता, भारतीय जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? भारतीय हमारा है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है यही। और बच्चे ये बताइए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ठीक है, 284 सदस्य थे। कितने थे? इंपोर्टेंट लिखना, मार्क करना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य थे? सदस्य 284 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें 15 महिलाएं थी। सबसे पहले हस्ताक्षर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सबसे पहले संविधान किसके हुए? सबसे पहले हस्ताक्षर हुए जवाहरलाल नेहरू के। सबसे पहले हस्ताक्षर हुए जवाहरलाल नेहरू के। सबसे पहले हस्ताक्षर किसके हुए? जवाहरलाल नेहरू के। सबसे पहले हस्ताक्षर किसके हुए? सिग्नेचर ऐसे लिख देता हूँ, सिग्नेचर किसके हुए? जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू के हुए, नेहरू के। और सबसे बाद में किसके हुए? सबसे बाद में हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। यानी संविधान में सबसे पहले हस्ताक्षर हुए जवाहरलाल नेहरू के और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे। और संविधान को दुनिया के अलग अलग 10 देशों से लिया गया था, इसीलिए इसे उधार लिया हुआ बेग भी कहते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया। इसके बाद 10 देशों से 10 देशों से 10 देशों से लिया संविधान लिया गया है। बाबा साहब ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि 60 देशों का संविधान अध्ययन किया, पढ़ा। बाबा साहब महान इंसान, जो इनका रिकॉर्ड, जिनको पुस्तकों में ये भी लिखा है कि 21 घंटे उन्होंने पढ़ाई की। 21 घंटे। और 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। इसके बाद 10 देशों से लिया, तो इसे उधार लिया हुआ बेग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उधार लिया हुआ बेग। क्वेश्चन पूछा गया है भैया, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब किस किस देशों से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से, रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, आयरलैंड से और कनाडा से। ठीक है, इसमें क्या क्या लिया गया ये दूसरी वीडियो में आएगा, क्योंकि ये लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी इसलिए। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वर्ष 1989 में अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1989 में अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में कि भारत में मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 और अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो कि वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं, 470 आर्टिकल हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। समझ चुके हैं, बता चुके हैं पहले आपको।
कि मूल कर्तव्य को 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य जो है, देखिए मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने कितने हैं? मूल कर्तव्य थे 10, जो बाद में एक और जोड़ा गया। कौन सा? एक जोड़ा गया था, 10 थे पहले। ठीक, पहले 10 थे, इसके बाद में एक जो जोड़ा गया है 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, 2003 में जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये किस में जोड़ा गया है? ये बाद में जोड़ा गया था, पहले 10 थे। इसके हमने 11 हो गए, एक जुड़ गया तो 11 हो गए। ठीक है, मूल कर्तव्य पहले कितने थे? कॉन्स्टिट्यूशन मूल कर्तव्य जो एक मूल कर्तव्य जो थे, मूल कर्तव्य 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1976 में जोड़े गए, जिसमें 10 थे। और इसके बाद में 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 1986वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्वेश्चन बनाए, भारतीय संविधान में किसका प्रावधान है? देखिए, अग्निवीर एग्जाम्स है, इसमें ये क्वेश्चन इससे ऐसे आते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन आएंगे। 42वें संविधान में क्या जोड़ा गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और आप करने यूपी प्लस कांस्टेबल के, उसमें थोड़ा हाई लेवल आता है, इससे पर इतना हाई भी नहीं आता। ठीक है, तो आपको उसके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, ना कि रटते जा रहे हो। कोई पहले समझो इसके बाद, इसके बाद में उसको संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया। राज्यों का संघ था ना, ये राज्यों का संघ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रतिबद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो इस प्रकार से जो बातें कही गई। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रस्तावना में प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं बाबा साहब। ठीक, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसे द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, उद्देशिका में प्रमुख हम भारत के लोग शब्दों का शब्द है कि भारत की संप्रभुता, भारत की जनता, यानी भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता है, निहित है। भारत के गणतंत्र हैं, इसका अर्थ ये है कि हम भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन होंगे, उस अनुवांशिक होंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो अपने इलेवल करते रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में समाजवाद पंथ और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तापित किया गया। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है पर अच्छा कंटेंट बताया है, सीखने का प्रयास कीजिए। इसी क्लास में आपको बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, जैसे नहीं कहते हैं कि गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का, गिरकर उठना उठकर चलना यही क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का, घटनाक्रम घटता जो रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वो कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। उद्देशिका में संविधान अंगीकृत उद्देशिका जो थी 26 नवंबर 1949 को दी गई थी। उद्देशिका जो थी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था, जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन उद्देशिका ने संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, इसी कारण 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। देखना, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया? 26 नवंबर।
संविधान की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, क्या है संभावनाएं हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इंपोर्टेंट मार्क करना, तर्थक झंडा समिति के राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति के जीबी कृपलानी। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें। अब आते हैं संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इम्पोर्टेंट ये जो लिखा है, मैंने अपने हाथों से लिख कर लाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना क्वेश्चन आता है इससे कि 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय। संविधान सभा में कितने प्रकार का न्याय वर्णन किया गया? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की स्वतंत्र, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता नहीं उल्लेख किया गया है। दोबारा फिर बता देते हैं, संविधान में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। अब देखिए, अब प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है? पहचान पत्र, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है? पहचान पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा। N.A. पालकीवाला, पालकीवाला, ठीक है, N.A. पालकीवाला ने कहा। सॉरी, प्रस्तावना को पहचान पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। और वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताना। और आप मेहनत कर रहे हो, आपका भी ये कोई मकसद होगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। और इस पृथ्वी पर, क्योंकि एक ही बार जन्म मिलता है, 2 बार दूसरे दोबारा ऐसा जन्म कभी नहीं मिलेगा मनुष्य का। मिलेगा, सबको मिलेगा, पर थोड़े अगर आए हो तो कुछ अच्छा ही करके जाओ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर कमेंट करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और कर लेना। ठीक है, लाइक, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आपसे जल्दी से पहुंच सके। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।